हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 10th उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के अनुसार हिंदी मीडियम के गणित के सभी इम्पोर्टेंट नियम को सीखेंगे। जैसा आपको पता ही है, उत्तराखंड में 2022 में हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम 28 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो इसकी तैयारी हम आज से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम गणित के सभी इम्पोर्टेंट नियम को सीखेंगे। सबसे पहला अभ्यास आता है वास्तविक संख्याएं। इसमें एक नियम है HCF गुणा LCM। HCF मतलब मासप्पा गुणा LCM मतलब लासप्पा। इसका मान होता है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी हैं 3 और 6, 3 और 6, और यदि आप उनका HCF और LCM निकालेंगे तो उन दोनों की गुणा, दोनों संख्याओं के गुणनफल 3 और 6 का गुणनफल मतलब 18 के बराबर ही आएगा। अगला अभ्यास आता है बहुपद। मान लीजिए कोई बहुपद दिया है AX² + BX + C। इसमें एक नियम आता है शून्यकों का योग। इसमें हम शून्य ज्ञात करेंगे तो उसका योग हो जाएगा बराबर -b/a। यहाँ b क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। तो इसका सूत्र हो जाएगा -b/a। यदि हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल तो इसका मान होगा c/a। यहाँ c अचर पद है और a है x² का गुणांक, तो इसका सूत्र हो जाएगा c/a। अगला अभ्यास आता है रैखिक समीकरण। इस अभ्यास में 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक चर का मान x का मान या y का मान ज्ञात कर लेंगे और उसे दूसरे समीकरण में रखकर दूसरा चर या x या y ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह हमारा समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। दूसरी विधि आती है विलोपन विधि। इसमें हम दोनों समीकरण में किसी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे और यदि गुणांक बराबर करने के बाद दोनों के चिन्ह समान है, प्लस प्लस है, तो घटा देंगे, अगर माइनस प्लस है तो जोड़ देंगे, जिससे एक चर जिसके गुणांक बराबर है वो कट जाएगा और दूसरे चर का मान निकल जाएगा। उस चर को जो हमने ज्ञात किया है पहली समीकरण में रखकर अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेंगे। इस तरह हमें समीकरण का हल दोनों चरों x का मान y का मान ज्ञात हो जाएगा। अगली विधि आती है वज्रगुणन विधि। इसमें हम सभी संख्याओं को एक तरफ लाकर बराबर 0 मान लेंगे। अब इसमें 3 भाग बनाएंगे, x अपॉन बराबर y अपॉन बराबर 1/। x में x का गुणांक नहीं आएगा, इसमें आएगा y का गुणांक और अचर पद। इसी प्रकार y में x का गुणांक और अचर पद, और 1 में x का गुणांक और y का गुणांक ही आएगा। फिर तिरछी गुणा करके हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। अगला अभ्यास आता है द्विघात समीकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यास है। इसमें एक मान निकालते हैं कैपिटल D बराबर b² - 4ac। इसमें D को हम बोलते हैं विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। इसमें भी 3 स्थितियां हैं। अगर D बड़ा है 0 से तो समीकरण के मूल होंगे वास्तविक, मतलब पॉजिटिव होंगे। अगर D बराबर 0 के है तो मूल होंगे बराबर, इक्वल होंगे। अगर D छोटा है 0 से तो मूल होंगे काल्पनिक। अगला अभ्यास आता है आपका समांतर श्रेणी। इसे शॉर्ट में AP भी बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। इस तरह की श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। इसमें एक
सूत्र आता है एनवां पद। इसका मान होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको ए एन भी कहते हैं। इसमें ए है श्रेणी का पहला पद और एन है कुल पदों की संख्या और डी है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब श्रेणी में दूसरा पद माइनस पहला पद। जैसे ऊपर दिया है 2,4,6, तो सार्वंतर हो गया 4 माइनस 2 बराबर 2। मतलब जितने का अंतर है, 2 से बड़ा 2 4, 4 से बड़ा 2 6, तो अंतर है 2 2 का, तो यहाँ पे डी हो गया 2। इसी प्रकार अगला सूत्र है एन पदों का योग। इसका मान होता है एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। अगर ए एन का मान ज्ञात है तो हम इससे एन पदों का योग इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। या तो हम एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करेंगे या एन बाई टू ए प्लस ए एन का प्रयोग हम कर लेंगे। इस प्रकार हमें योग प्राप्त हो जाएगा। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यास आता है त्रिभुज, ट्रायंगल। इसमें कई प्रमेय हैं। उन प्रमेय को आपकी पुस्तक में, आपकी बुक में हल कर रखा है। उन्हें आप बुक से समझ के जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पहली प्रमेय है, सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगली प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करो। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको हमें सिद्ध करना है। इसे आप अपनी बुक से समझ के जाएंगे। अगली प्रमेय है, सिद्ध करो कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये भी आपकी बुक में हल कर रखी है। इसको भी समझ के जाएंगे। अगली अभ्यास है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहला सूत्र आता है दो बिंदुओं, इसे बोलते हैं निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी। इसका सूत्र होता है बराबर अंडर रूट वर्गमूल के अंदर ब्रैकेट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार अगर किसी रेखा को दो भागों या तीन भागों में बांट रखा है तो विभाजन के बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 और अनुपात दिया है m1 अनुपात m2। तो इस प्रकार हम इसे ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक के द्वारा हम इसको ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र है 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अगर त्रिभुज हमें दिया है और उसके तीन शीर्ष हैं ए बी सी। ए का मान है x1 y1, बी का मान है x2 y2 और सी का मान है x3 y3। तो हम इस सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगला भी सबसे इम्पोर्टेंट अभ्यास है त्रिकोणमिति। इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम प्रयोग करते हैं समकोण त्रिभुज का। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। इसमें एक हम कोण लेंगे जिसे बोलते हैं थीटा। जो मैंने बनाया है इसमें डायग्राम, इसमें एक कोण लिया हमने थीटा। इसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। तो त्रिकोणमिति में हम निकालते हैं 6 अनुपात। पहला अनुपात है साइन थीटा। इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अगला अनुपात है कॉस थीटा। इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अगला अनुपात है टेन थीटा। इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार। अगला अनुपात है कॉट थीटा।
इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब। अगला अनुपात है सेक थीटा। इसका सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। अगला अनुपात है कौसेक थीटा। इसका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। तो ये 6 अनुपात आपने याद करने हैं जो समकोण त्रिभुज से ज्ञात किए जाते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। ओके, फिलहाल वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके आगे के सूत्र और नियम हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय।